ज़माने जाहिलियत का ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आप खुद पे काबू नहीं रख पाएंगे। ज़माने जाहिलियत में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ये लोग बच्ची के हाथ में मिठाई का टुकड़ा थमा देते, उसके हाथ में गुड़िया थमा कर उसको कब्र में बिठा देते। बच्ची उसको खेल समझती और कब्र में गुड़िया और मिठाई के टुकड़ों से खेलने लगती। ये लोग तब उस पर मिट्टी डालना शुरू कर देते। बच्ची शुरू में उसको भी खेल समझती, लेकिन जब मिट्टी उसकी गर्दन तक पहुंच जाती तो वो घबरा कर अपनी माँ को आवाज देती, चीखती चिल्लाती, मन्नतें करती, लेकिन जालिम बाप इस बच्ची को जिंदा दफन कर देता। इस कबीह फेल के बाद जब वो घर आता तो उस बच्ची की चीखें घर तक उसका पीछा करती, लेकिन इन जालिमों के दिलों पर ताले पड़े हुए थे। उनके दिल नर्म नहीं होते थे। उनमें बाद ऐसे लोग भी थे जिनसे इस्लाम कबूल करने से पहले गुनाह सरजद हो चुका था। उनमें से एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक दिन वो अपनी बेटी को उंगली पकड़कर दफनाने के लिए ले जा रहे थे। बच्ची ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी। वो बाप के लम्स की वजह से खुश हो रही थी। वो सारा रास्ता मुझसे अपनी तोतली जबान में बातें करती रही। मैं सारा रास्ता उसको और उसकी फरमाइशों को बहलाता रहा। मैं उसे लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया और उसके लिए कब्र की जगह मुंतखब की। मैं नीचे जमीन पर बैठा और अपने हाथों से रेत उठाने लगा। मेरी बेटी ने मुझे काम करते देखा तो खुद भी काम में लग गई। वो भी अपने नन्हे हाथों से मिट्टी खोदने लगी। हम दोनों बाप बेटी रेत खोदते रहे। मैंने उस दिन साफ कपड़े पहन रखे थे। रेत खोदते वक्त मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई। मेरी बच्ची ने उठकर मेरे कपड़े साफ किए। मैं उसके लिए कब्र तैयार कर रहा था और वो मेरे कपड़ों पर लगी मिट्टी साफ कर रही थी। कब्र तैयार हुई तो मैंने उसमें उसको बिठाया और उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। वो भी अपने नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। वो मिट्टी डालती जाती और कहकहा लगाती जाती थी और साथ साथ मुझसे फरमाइश करती जाती, लेकिन मैं दिल ही दिल में अपने झूठे खुदाओं से दुआ कर रहा था कि वो मुझे बेटा दे। मैं दुआ करता रहा और बेटी रेत में दफन होती रही। मैंने आखिर में जब उसके सर पर मिट्टी डालनी शुरू की तो उसने खौफजदा नजरों से मुझे देखा और कहा, अब्बा जान, आप पर मेरी जान कुर्बान। आप मुझे क्यों दफन करना चाहते हैं? मेरा कसूर तो बता दे। मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया और दोनों हाथों से तेजी से कब्र पर मिट्टी फेंकने लगा। मेरी बेटी रोती रही, चीखती रही, दहाइयाँ देती रही, लेकिन मैंने उसको कब्र में जिंदा दफन कर दिया। ये वो नुक्ता था जहाँ रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ब्त भी जवाब दे गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियाँ बन गई, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और आवाज मुबारक हलक में गोला बनकर फंसने लगी। वो सहाबी भी दहाड़े मार मार कर रो रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिचकियाँ ले रहे थे। आज लोग कहते हैं कि वो लोग कितने जालिम और जाहिल थे, लेकिन ये लोग अपने जमाने को नहीं देखते। अगर आज हम अपना जमाना देखें तो ये काम उस जमाने से आज के दौर में ज्यादा हो रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जमाने जाहिलियत में लोग बेटियों को पैदा होने के बाद जिंदा दफन करते थे, जबकि आज के जमाने के लोग बेटी पैदा होने से पहले ही अबॉर्शन की शक्ल में कत्ल करके दफन कर देते हैं। मौत पहले भी इसका मुकद्दर होती थी, मौत आज भी इसका मुकद्दर है। सबक: बेटियां आपके लिए जन्नत में जाने का रास्ता है। उनसे वैसा ही प्यार करें जैसा अपने बेटों से करते हैं। ऐसे ही दिल को छू लेने वाले वाक़यात और हकायात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।